हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस हम लोग फिजिक्स के तीसरे वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विसरित परावर्तन। इसके पहले हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं। वो जो हमारा होता है वो समतल पृष्ठ पर परावर्तन होता है, ठीक है, उसे हम लोग पूर्ण परावर्तन भी कहते हैं। इसके बाद अब इसमें हम लोग बात करते हैं विसरित परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो वह चारों ओर फैल जाता है। इस प्रकार का जो परावर्तन होता है हमारा कैसा कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। यह हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हुई। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो विसरित परावर्तन के कारण ही कमरों में अंधेरा नहीं रहता है। आप सिंपल सा देखते होंगे कि हमारे घर में क्या होते हैं, विंडो टाइप की होती हैं और छोटे छोटे झरोखे बने होते हैं, उनसे हमारा प्रकाश आता है। लेकिन क्या होता है, वो हमारे प्रकाश कमरे के हर एक कोने पे चला जाता है। तो ये किस वजह से चला जाता है? ये हमारा विसरित परावर्तन के कारण ही जाता है। लेकिन अगर हम लोग समतल परावर्तन की बात करें, जो हमारा समतल दर्पण पे चिकने पृष्ठ पर बिल्कुल परावर्तन होता है, तो वहाँ पर हमारा प्रकाश केवल एक ही डायरेक्शन में पूरा परावर्तित होता है। अब हम लोग अगली बात करते हैं प्रतिबिंब की। किसकी? प्रतिबिंब की। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण पे जो हमें आकृति दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब कोई वस्तु हम लोग किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है वही उस वस्तु की क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। प्रतिबिंब जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो वे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो हम लोग सिनेमा के पर्दों पर बना प्रतिबिंब। दूसरी बात करते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब की। तो वे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है कैसे कहलाते हैं? हमारे आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी की सतह पर बना प्रतिबिंब। अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करेंगे। ये हमारे कुछ बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको एग्जाम पेपर में लिखने को आ जाए तो आप सिंपली सा इसी तरीके से बिल्कुल आप लिख देंगे और अगर आपको याद करने के लिए भी ये सिंपली नोट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट्स की बात करें तो प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जब वास्तव में मिलती हैं तो हमारा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि जो हम लोग जब इमेज हमारी बनती है तो वहाँ पर हम लोग जो डॉटेड लाइन से हमारी जो इमेज बनती है वो, तो उसका मतलब होता है कि वो प्रकाश किरणें क्या होती हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही। और जो सीधी हम लोग लाइनें दर्शाते हैं वो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी वास्तविक में वो प्रकाश किरणें क्या हो रही? मिल रही हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? हमेशा उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधे बनते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे? सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। तीसरा पॉइंट से अगर हम लोग बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। चौथा पॉइंट से हमारा अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा बनते हैं। कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किससे? अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा बनते हैं और अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसे? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और वास्तविक जो हमारी इमेज होती है यानी कि रियल इमेज होती है वो अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा, और जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनती हैं। ये आपके बहुत ही कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने हाई स्कूल की पूरी फिजिक्स का आपसे वादा किया है जो कि सीरीज अभी चल रही है, और भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। आपको आर्ट भी बनाना सिखाएंगे, किस तरह से आपको आर्ट बनाएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। सो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।